और आज मैं आपको बताऊंगा मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकेंड पार्ट। बहुत ज़्यादा इसके लिए बोला जा रहा था, काफ़ी लोग बोल रहे थे, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग का क्या मैं बताने वाला हूँ। आज मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट मतलब हैशटैग पार्ट 2। और उसको शुरू करने से पहले मैं छोटा सा आपको एक मैसेज देना चाहूँगा। दिस इज़ 74th इंडिपेंडेंस डे एंड हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी तरीके से देश को अपने आगे बढ़ाइए। और वो हम कैसे कर सकते हैं, एक उज्जवल भविष्य बन के अपने देश का। ठीक है, तो सपने देखिए और सपनों को क्या करिए, साकार करिए। तो चलिए शुरू करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो मैंने बताया था कि मैटर जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। वो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मैं क्या बताऊंगा, उनके पार्टिकल के बेसिस पे अरेंजमेंट के बेसिस पे वो कैसे 3 टाइप्स के होते हैं, उनमें डिफरेंस कुछ बताने वाला हूँ। मतलब मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ किसमें, सॉलिड में। एक का मैं डिफरेंस बता दूंगा, बाकी आपको दोनों याद हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जरा ध्यान दीजिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, एक का मैं डिफरेंस बताऊंगा, बाकी तीनों आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द पार्टिकल अरेंजमेंट मैटर्स आर ऑफ 3 टाइप। किसके अरेंजमेंट पे, पार्टिकल के अरेंजमेंट। पार्टिकल क्या होता है, दुनिया में हर एक चीज पार्टिकल से बनती है। दुनिया में हर एक चीज जो होती है वो पार्टिकल से बनती है। क्या बनती है, पार्टिकल से बनती है। तो जैसे सॉलिड, मैंने क्या बना दिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्यूब बना दिया। देखिए ये मैंने क्या बना दिया, मैंने एक क्यूब बना दिया। अब मैं इसमें कुछ पार्टिकल्स फिल कर देता हूँ। ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, ये देखिए, ये हो गया सॉलिड पार्टिकल्स। तो सॉलिड पार्टिकल्स के अरेंजमेंट कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। लिक्विड का कैसे होता है, ज़रा ध्यान दीजिए। ये हो गया एक जार और इसमें थोड़े लिक्विड है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, हल्का फुल्का। सॉलिड वाले से तो हल्के से दूर। और फिर ये अपना क्या हो गया, लास्ट वाला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसमें क्या हो गया, इसमें कुछ गैस है। ठीक है, और गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड और ये हो गया गैस। अब ज़रा देखिए, मैं एक का डिफरेंस बता दूंगा और आपको इन दोनों का याद हो जाएगा। ये दोनों आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आपको याद कौन सा करना है, किसी एक का याद करना है और ये दोनों आपको एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर्स। पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इन सॉलिड हम क्या लिख सकते हैं, इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्या लिखते हैं, particles are closely packed। closely packed पार्टिकल्स जो होते हैं, देखो पार्टिकल्स क्या एकदम करीब करीब है, तो इसलिए क्या बोला गया, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। लिक्विड में क्या है, लिक्विड में दूसरा हो गया, पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स सॉलिड में बहुत करीब होते हैं, बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं। ठीक है, और अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, लेस क्लोजली पैक्ड। उसी तरीके से अगर मैं गैस में आता हूं तो पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। कहाँ पे, गैस में। गैस में पार्टिकल्स देखिए, ये पार्टिकल यहाँ है तो ये पार्टिकल यहाँ, तो कहाँ कहाँ है, बहुत दूर दूर है। ये हो गया अपना पहला पॉइंट सबका, ये हो गया अपना पहला पॉइंट तीनों का। फिर उसके बाद जो तीसरा आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये पार्टिकल्स
करीब क्यों रहते हैं? ये पार्टिकल्स करीब इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये एक पार्टिकल है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, ये साथ में ऐसे तब रहेगा जब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मैं आपको 2-4 पेन लेके समझाता हूँ अलग अलग तरीके से, तो आपको शायद से समझ में आ जाए। मैं क्या मान लेता हूँ, ये सारे पार्टिकल्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जरा अच्छे से ध्यान दीजिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। और ये सारे क्या हैं, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, और ये सारे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। जब पार्टिकल्स इस तरीके से एकदम पास पास रहेंगे, ये देखो पार्टिकल्स एकदम एक दूसरे के पास पास हैं। अच्छा, इतना पास होने के बाद भी इनके बीच में थोड़ा बहुत तो स्पेस है, जरा सा देखो स्पेस है, जगह है, तो ये हो गया सॉलिड। इस तरीके से क्या होते हैं, इस तरीके से सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, लगे होते हैं। ये देखो इस तरीके से सॉलिड पार्टिकल्स, तो सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत करीब करीब होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में थोड़े दूर हो जाते हैं। जैसे मैं 2-4 हटा दे रहा हूं, अब मान लो ये लिक्विड के पार्टिकल्स हो गए, तो थोड़ा ये लिक्विड इधर रख दिया, थोड़ा इधर रख दिया, तो ये थोड़े दूर हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं होते। ये क्या होते हैं, लिक्विड में, ये मान लो लिक्विड है, तो ये सब लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। ये थोड़ा सॉलिड में जितने करीब थे अब उतने करीब नहीं रहेंगे, उससे थोड़ा क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो ये हो गया लिक्विड के पार्टिकल का अरेंजमेंट। इधर से देखो, ये हो गया लिक्विड के पार्टिकल का अरेंजमेंट। इस तरीके से क्या हो गया, लिक्विड। अब जब गैस की बात करते हैं तो मैं थोड़ा और हटा देता हूं। अब जरा देखना, एक पार्टिकल अगर इधर है तो दूसरा पार्टिकल यहां रहेगा, तीसरा पार्टिकल यहां रहेगा, काफी स्पेस होता है, काफी क्या होता है, स्पेस होता है। गैस के पार्टिकल्स काफी दूर होते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा है पार्टिकल्स ऑफ गैस आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, कहां पे, गैस में। दूसरा पॉइंट जो अपना बन के आता है पार्टिकल्स पे, वो आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, दूसरा पॉइंट बनता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। सॉलिड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रांग। उसी तरीके से यहां पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बी डब्ल्यू का क्या मतलब होता है, यहां पे लिख दे रहा हूं, बी डब्ल्यू का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है, आप लोग बिटवीन समझिएगा इसको। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, किसका, पार्टिकल्स of liquid are slightly strong। मतलब ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों की, मतलब पार्टिकल्स के अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। किसके में, सॉलिड में। किसमें स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा, सॉलिड में। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो वहां पे स्लाइटली स्ट्रांग होता है, मतलब जितना सॉलिड में स्ट्रांग होता है उतना वो लिक्विड में नहीं होता, अब इस तरीके से आते हैं तो फोर्स ऑफ, यहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स, मैं भी आपको फिर से वो सब समझाऊंगा। यहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर लेस स्ट्रांग, बहुत लेस होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर वीक। क्या होते हैं, वीक होते हैं। क्या होते हैं, वीक। अब मैं आपको फिर से पेन लेके समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे होता है। अब देखिए, ये क्या हो गया, ये हो गया सॉलिड का अरेंजमेंट, ये सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो गया। क्योंकि ये लोग इतने करीब होते हैं, तो इनके, ये करीब होते क्यों हैं, दुनिया में कोई चीज क्यों एक दूसरे के करीब होता है, पार्टिकल सॉलिड के इसलिए करीब होते हैं क्योंकि इनके बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके ये जो, ये एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल, जितने सारे पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब इनको साथ में रखने का जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए इनके पार्टिकल्स एकदम करीब होते हैं, इसलिए इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, एकदम करीब होते हैं। जब मैं वही गैस पे बात करता हूँ, सॉरी, जब मैं वही लिक्विड पे बात करता हूं तो वो भी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं होते जितने कितने होते हैं लिक्विड में, तो वो थोड़े दूर हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से दूर हो जाएंगे। मान लीजिए मैं ये 5 ले लिया, ठीक है,
अब वो लोग थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं। देखो मैंने थोड़ा दूर दूर कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये लिक्विड में हो गया, थोड़ा दूर हो गया, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम है। बहुत कम नहीं मतलब सॉलिड से क्या है, कम है। और जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स, अब और पार्टिकल्स हटा दिया, गैस के पार्टिकल्स काफी दूर दूर हो गए। इसका रीजन ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके पार्टिकल्स के बीच का, वो क्या है, एकदम कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो आई होप आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आया होगा, पेन वाला जो मैंने पार्टिकल्स बना दिया। उस तरीके से सॉलिड के पास क्या होता है, सॉलिड के पास डेफिनिट शेप होता है एंड वॉल्यूम होता है। सॉलिड के पास क्या होता है बच्चों, डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट शेप होता है, हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। यहां पे क्या होता है, इसके पास डेफिनिट शेप नहीं होता, नो डेफिनिट शेप, नो डेफिनिट शेप बट डेफिनिट वॉल्यूम, बट डेफिनिट वॉल्यूम क्या होता है, लेकिन डेफिनिट वॉल्यूम होता है। फिर जब हम गैस पे आते हैं तो नो डेफिनिट शेप, नीदर डेफिनिट शेप, ना तो कोई डेफिनिट शेप होता है, नॉर डेफिनिट वॉल्यूम, ना ही कोई डेफिनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, वेरी नाइस। देखो क्या है, थर्ड पॉइंट ये हो गया, यहाँ पे पॉइंट 1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट 1, पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा पॉइंट 2, और यहाँ पे ये पॉइंट 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पॉइंट 3। अब जरा देखो, सॉलिड के पास डेफिनिट शेप होता है और वॉल्यूम होता है। देखो इस चीज का पर्टिकुलर वॉल्यूम है और पर्टिकुलर शेप है। ये देखो शेप, इस शेप को मैं कैसे भी तोड़ दूं मोड़ दूं, ये शेप ऐसे रहेगा, क्योंकि सॉलिड से इनके पार्टिकल्स, मार्कर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत करीब करीब हैं, तो इसका एक शेप होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेफिनिट शेप। फॉर एग्जांपल मैंने मार्कर ले लिया, मार्कर का शेप है ना, देखो अगर मैं मार्कर बोलूंगा तो आपके दिमाग में मार्कर ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो मार्कर का शेप होता है और वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम होता है। उसी तरीके से जब हम लिक्विड के पास आते हैं तो लिक्विड का शेप नहीं होता, लेकिन उनका वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल 1 लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर ऑफ मिल्क अगर मैं बाउल में रख दूंगा तो वो बाउल का शेप ले लेगा, बाल्टी में डाल दूंगा तो बाल्टी का शेप ले लेगा, फिर अगर कहीं और रख दूंगा तो उसका शेप हो जाएगा। तो उसका कोई शेप नहीं है, वो अपने शेप को क्या करता है, चेंज करता है। ये सॉलिड चेंज करता है क्या, सॉलिड चेंज नहीं करता, लेकिन गैस लिक्विड क्या करता है, चेंज करता है, इसलिए उसके डेफिनिट शेप नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम फिक्स कैसे होता है, 1 लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये क्या होता है, ये वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर हम फिर जब गैस की बात करते हैं, ना तो डेफिनिट शेप होता है और ना ही कोई डेफिनिट वॉल्यूम होता है। आप कोई गैस को पकड़ के नहीं बता सकते हाँ ये सर, अगर मैं बोलूंगा गैस तो आपके दिमाग में मार्कर जैसा कोई शेप नहीं आएगा, ना ही कोई गैस का शेप आएगा, क्योंकि आपको आज तक पता नहीं है, ना तो मुझे पता है कि गैस का कोई शेप होता है, या तो मैं अगर सोचने लगूं हाँ गैस का कोई शेप होता है क्या, नहीं, गैस का कोई शेप नहीं होता और मुझे भी नहीं पता गैस का कोई शेप होता है। ठीक है, ना गैस का ना तो कोई शेप होता है, और जब शेप नहीं होता तो वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल साथ में रहने की कोई कोशिश नहीं करते। फोर्थ जो होता है ये क्या होता है, इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल होता है कौन, सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल, मतलब इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनको दबाया नहीं जा सकता जब तक ज्यादा फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, कॉम्प्रेस, इसको तो मैं मार दूंगा, अगर मैं बहुत ज्यादा इस फोर्स लगाऊं तो क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्रेस हो जाएगा ना, इसमें पिचक जाएगा। तो मैं जब तक नॉर्मल फोर्स लगाऊंगा तब तक ये इनकंप्रेसिबल है। इनकंप्रेसिबल मतलब जिसको दबाया ना जा सके। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकंप्रेसिबल होते हैं। अगर वही मैं गैस की बात करता हूं तो ये लोग भी क्या होते हैं, ये लोग भी ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। ये लोग क्या होते हैं, ऑलमोस्ट, मतलब ये लोग भी नहीं होते यार, कोई लिक्विड को कैसे कंप्रेस कर सकता है, ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। अगर हम एलपीजी की बात छोड़ दें तो, क्योंकि एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में क्या होता है, अलग से प्रेशर अप्लाई किया जाता है, उसको फिर वो लिक्विड को फिर लाया जाता है उस चीज में, वो अलग एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल, इसको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। आप पानी को कंप्रेस करके देखिए, अब जब कंप्रेस करेंगे तो पानी निकल जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आपकी उंगली में कुछ भी नहीं बचेगा, थोड़ा बहुत पानी लग जाता है। और जब हम गैस की बात करते हैं, गैस इतना दूर दूर होता है, गैस इतना दूर दूर होता है, तो वहां पे तो कंप्रेस करने की कोई बात आई ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंप्रेसिबल। ये भी क्या हो जाएगा, इनकंप्रेसिबल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अलग अलग डिफरेंस। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं, सॉलिड
लिक्विड और गैस ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल के अरेंजमेंट में ये मैंने कुछ डिफरेंसेस बताए हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, किसमें क्लोजली पैक्ड होता है? सॉलिड में, मैंने पेन का एग्जांपल करके बताया। लिक्विड में क्या होता है? पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, जितना सॉलिड में होता है उससे थोड़ा कम होता है, देखो थोड़ा कम दूरी पे है। और जब हम वही बात करते हैं गैस की, तो गैस में पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होते हैं? बहुत ज्यादा दूर पे होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, पार्टिकल्स क्लोज क्यों होता है? कोई चीज किसी के पास क्यों है? क्योंकि उसके बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? स्ट्रांग होगा। इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? स्ट्रांग होता है। वेरी नाइस। और जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन, स्लाइटली स्ट्रॉन्गर होता है। जितना यहां पे स्ट्रॉन्ग होता है उतना यहां पे स्ट्रॉन्ग नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो यहां पे कुछ 7 न्यूटन या 6 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। और जब हम गैस की बात करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस लेस। अपने दिमाग में लगाओ, जब मैं यहां खड़ा हूं और मेरा भाई कहीं जाके 2-4 किलोमीटर दूर है, तो मैं उससे क्या बात कर पाऊंगा? क्या मैं उसको मार दूंगा यहां से, वहां पे लग जाएगा? नहीं लगेगा। तो यही समझो मैं एक पार्टिकल हो गया और मेरा भाई दूसरा पार्टिकल हो गया जो उतना दूर चला गया, तो कोई फोर्स लगेगा हम दोनों के बीच में? नहीं लगेगा। तो यहां पे क्या बोलते हैं? तो हम लोग गैस जैसा रिएक्ट कर दिए, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर वीक। उसी तरीके से सॉलिड के पास डेफिनिट शेप होता है। ऑब्वियसली मैं चेयर बोलूंगा तो आपके दिमाग में चेयर आएगा, मैं फैन बोलूंगा तो फैन, मोबाइल फोन बोलूंगा तो मोबाइल फोन, कंप्यूटर बोलूंगा कंप्यूटर, क्योंकि वो सॉलिड है, उनका एक शेप है, वो शेप हमारे दिमाग में रहता है। हम लोग देखा है ना, हम लोगों ने मोबाइल देखा है तो मोबाइल, अच्छा मोबाइल ऐसा होता है, टीवी देखा है तो टीवी ऐसा होता है। तो सॉलिड्स के क्या होते हैं? शेप होता है, तो वो शेप याद होता है। तो हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। और क्या होता है? डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। किसका वॉल्यूम होता है? सॉलिड का। और जब हम बात करते हैं लिक्विड का, तो लिक्विड के पास नॉट डेफिनिट शेप नॉट बट डेफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड के पास डेफिनिट शेप नहीं होते लेकिन डेफिनिट वॉल्यूम होता है। मैंने आपको वॉल्यूम बताया कैसे, 1 लीटर ऑफ मिल्क हो गया, 1 मिलीग्राम ये हो गया, या 1 मिलीलीटर कुछ हो गया, XYZ कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहां पे होता है। यहां पे गैस में उल्टा है, गैस में ना तो कोई शेप है और ना ही कोई वॉल्यूम है। रीजन, गैस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। इतना दूर में कौन सा शेप आएगा बता दो? कोई शेप नहीं आएगा, ठीक है। उस तरीके से याद रखो, सॉलिड क्या होता है? इनकंप्रेसिबल, हम उनको दबा नहीं सकते। अगर हम फालतू एक्स्ट्रा फोर्स न लगाए, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएंगे तो उनको हम दबा नहीं सकते। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं लिक्विड की, तो वो भी क्या होते हैं? ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल का मतलब होता है कि उनको भी लगभग नहीं इनकंप्रेस किया जा सकता। कॉम्प्रेस मतलब किसी चीज को प्रेशर लगा के उसको करीब ला देना, उसको बोलते हैं कॉम्प्रेस कर देना, ठीक है। कॉम्प्रेस, दबा देना। और गैस तो इनकॉम्प्रेसिबल। मैं और मेरा भाई इतना दूर है, तो अब वहां से कैसे चीजों को मिलाया जाएगा? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो क्या हो जाएगा? तो इनकंप्रेसिबल। तो ये क्या था? डिफरेंस था, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा।